हेलो गाइस, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करते हैं, कैसे ये बनते हैं चार्ट पर। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक के रिवर्सल पैटर्न। जितने भी रिवर्सल पैटर्न हैं हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो हम अपने फर्स्ट रिवर्सल पैटर्न की बात करते हैं, जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। क्या है? मॉर्निंग स्टार, या स्टार बोल सकते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न। क्या बोल सकते हैं? बुलिश रिवर्सल पैटर्न। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें आपको एक ऐसी कैंडल मिलेगी, ये कैंडल, ये एक और कैंडल होगी, ये एक कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल। सॉरी, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ जब मैं आपके बारे में इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ, ये वाली हमारी होंगी रेड कैंडल्स। क्या होंगी ये हमारी रेड कैंडल्स होने वाली हैं। उसके बाद ये भी हमारी रेड कैंडल होगी। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें बनेगी है एक ऐसी कैंडल बनेगी, इसमें ये वाला ट्रेंड ऑन रहेगा और नीचे वाला रिवर्सल ऑन रहेगा। उसके बाद एक ये हमारी एक कैंडल बनेगी छोटी सी। उसके बाद एक हमारी बड़ी कैंडल बनेगी, वो भी ग्रीन। वो इसका 15% खा चुकी होगी, यानी इसको अंदर रह चुकी होगी। ये भी अंदर होगी और इसका 15% उसके ऊपर होगा। इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। इसके बाद हमारा ट्रेंड अप साइड जाता है। कहाँ पे? अप साइड। इसको बोलते हैं हम मॉर्निंग स्टार। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड की, जो कि है ओके। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर की। मॉर्निंग स्टार के बाद आता है हमारा एक इन्वर्टेड हैमर, जो कि हैमर जब भी काम करता है जब ये या सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस पर बने, तो हम ये हमारा डाउन ट्रेंड होगा। ये हमारा डाउन ट्रेंड है। उसके बाद कुछ इस प्रकार की एक कैंडल बनेगी हैमर के प्रकार की। उसकी विक बड़ी होगी। क्या? विक बड़ी होगी बॉडी से। फिर उसके बाद ये सीधा रिवर्सल हो जाएगा पैटर्न, ये हमारा अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा। ये डाउन ट्रेंड होगा, ये हमारा हैमर बनेगा और ये अप ट्रेंड में चला जाएगा। इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड हैमर। ये हैमर बन गया, इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर के बाद आते हैं हमारा तीसरा पॉइंट होने वाला है। तीसरा हमारा रिवर्सल होने वाला है, जो कि है उसके बाद बैच हमारा होने वाला है। नेक्स्ट हमारा होने वाला है बुलिश एंगल्फिंग। क्या होने वाला है? बुलिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग मैंने बता दूं, इंग्लिश में मैंने होता है खा जाना। क्या होता है? खा जाना। इसी से आप समझ गए हो कि क्या होने वाला है। तो हमारा एक रहेगा डाउन ट्रेंड, ये आ रहा है हमारा डाउन ट्रेंड, उस पर ये कैंडल। उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल, जो कि इसका 15% खा चुकी होगी, 15% कवर करेगी। क्या इसके? ये हो गया इसका, ये इसका 15% एरिया को कवर करेगी। और उसके बाद ये हमारा चेंज हो जाएगा अप ट्रेंड में। ये होगा बुलिश एंगल्फिंग। ये क्या हो जाएगा? बुलिश एंगल्फिंग। अब आप बोलेंगे मॉर्निंग स्टार में और बुलिश एंगल्फिंग में डिफरेंस क्या है? तो मैं बता दूं, बुलिश एंगल्फिंग में मॉर्निंग स्टार में है कि इसमें एक और कैंडल होती अंदर, वो हो जाती मॉर्निंग स्टार, लेकिन इसमें अंदर कैंडल नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा? बुलिश एंगल्फिंग। क्या होने वाला है? बुलिश एंगल्फिंग। अब आता है हमारा नेक्स्ट। इसका तो हमारा चौथा होने वाला है। चौथा होने वाला है हमारा पियर्सिंग लाइन। क्या होने वाली है? पियर्सिंग लाइन, जिसमें हमारा डाउन ट्रेंड रहेगा पहले। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या, रिवर्सल पैटर्न। इसके बाद ऐसे मार्केट चलेगा, उसके बाद ये कोई एक कंफर्मेशन कैंडल आएगी, जिसके बाद सीधा अप ट्रेंड हो जाएगा। तो ये डाउन ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड में हो गया, तो ये क्या हो गया? रिवर्स हो गया। तो अब पियर्सिंग की बात करें तो पियर्सिंग में ये रही हमारा डाउन ट्रेंड। उसके बाद एक विक, उसके बाद एक विक, और ये हमारी विक को कवर करती हुई एक कैंडल। क्या? इसका 15% कवर करेगी और इसकी विक को फुल कवर करेगी। ये हमारी नेक्स्ट कैंडल। इसके बाद हो जाएगा ये हमारा सीधा क्या? डाउन अप ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड, ये चेंज हो गया अप ट्रेंड में। यहाँ पे ये इसकी विक को कवर करेगी और इसकी 15% बॉडी को कवर करेगी। बॉडी को 15% और विक को 100%। इसको बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। अब आप बोलेंगे पियर्सिंग लाइन में और
बुलिश एंगल्फिंग में फ़र्क क्या है, तो डिफरेंस क्या है। तो बुलिश एंगल्फिंग में हमारा होता है क्या, बुलिश एंगल्फिंग में इसको पूरा कवर होता है, ये जो हमारी बियरिश कैंडल होती है वो पूरी कवर होती है, लेकिन हमारे इसमें पूरी कवर नहीं होती। इसकी बिक की 100% और इसकी बॉडी 15% कवर होती है पियर्सिंग लाइन में। ये हमारा होता है फोर्थ वाला। अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट पैटर्न की, वो है हमारा, तो हम फिफ्थ वाले की बात करते हैं, उसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। क्या है, डार्क क्लाउड कवर। इसमें कुछ नहीं है, ये बस हमारे पियर्सिंग लाइन का उल्टा है। उल्टा बोले तो कैसे, ये हमारा रहेगा अप ट्रेंड। क्या रहेगा, ये हमारा होने वाला है अप ट्रेंड, ये ट्रेंड है हमारा अप। अब यहाँ पे बनेगी एक कैंडल ग्रीन, सॉरी ग्रीन नहीं, रेड कैंडल बनेगी, जो कि इसका 15%, जो कि इसकी बिग को 100% और बॉडी का 15% कवर करेगी। और उसके बाद ये चेंज हो जाएगा हमारा किस में, बियरिश ट्रेंड में। किस में हो जाएगा, बियरिश ट्रेंड में। ये था हमारा अप ट्रेंड, उसके बाद आ गया डाउन ट्रेंड। उसके 15% को और बॉडी को 100% कवर करेगी, उसको बोलेंगे डार्क क्लाउड कवर। ये इसका उल्टा होता है ठीक पियर्सिंग लाइन, मतलब ये इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस इसमें हमको सबसे पहले बुलिश पैटर्न मिलेगा, उसके बाद रिवर्सल मिलेगा। इसमें होता है रिवर्सल पहले, सॉरी बियर्स पहले मिलेगा, उसके बाद बुलिश पैटर्न मिलेगा। ओके, आते हैं हम अपने 6 वाले में। तो 6 वाला हमारा है, तो इसके बाद करते हैं हमारे 6 वाले की। तो 6 वाला हमारा क्या है, हैमर। क्या है, हैमर। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था सेकंड वाला, जिसका था इन्वर्टेड हैमर। ये इन्वर्टेड हैमर का उल्टा होता है हैमर, इन्वर्टेड हैमर का उल्टा होता है हैमर। तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक अप ट्रेंड, ये हमारा ट्रेंड अप है। उसके बाद बनेगा कुछ हैमर टाइप का, ये हैमर है। उसके बाद आ जाएगा हमारा डाउन ट्रेंड। क्या आ जाएगा, डाउन ट्रेंड। ये आ गया, तो पहले अप ट्रेंड था, फिर डाउन ट्रेंड आया। कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये हैमर है। हैमर की एक खासियत है, इसकी विक इसकी बॉडी से बड़ी होती है। क्या, इसकी विक होती है जो बॉडी से, इसकी बॉडी से बड़ी होती है, इसको बोलते हैं हम हैमर। इन्वर्टेड हैमर ये उल्टा हो जाता, यहाँ से पहले ये, फिर उसके बाद अप ट्रेंड, उसको बोलते थे इन्वर्टेड हैमर। अब हम बात करते वाले 7 वाले की। तो 7 वाला हमारा पैटर्न होने वाला है, तो गैस हमारा 7 वाला होने वाला है, सॉरी 7 वाला होने वाला है 3 ब्लैक सोल्जर्स। क्या, 3 ब्लैक सोल्जर्स। 3 ब्लैक सोल्जर्स में होता है क्या, कि पहले आपको देखने को मिलेगा, सॉरी सॉरी इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, कि पहले डाउन ट्रेंड होगा। क्या होगा, सॉरी ये ऐसा हो गया, ओके हो गया। तो हमको पहले मिलेगा देखने को डाउन ट्रेंड। क्या होगा, ये डाउन ट्रेंड है हमारा, सॉरी ये डाउन ट्रेंड है हमारा, जिसमें उसके बाद हमको 3, सॉरी ये हमारा डाउन ट्रेंड है। क्या है, डाउन ट्रेंड। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे 3 बुलिश कैंडल्स। क्या, 3 बुलिश कैंडल्स, 3 बुलिश कैंडल्स। ये आ गए हमारे 3 बुलिश कैंडल्स। आप बोलेंगे ये चलिए ये बड़ी क्यों है, इसमें ये बुलिश कैंडल्स हैं, ये गुड वॉल्यूम के साथ होंगी। क्या, ये तीनों होंगे जो गुड वॉल्यूम के साथ आएंगे, जिसको बोलेंगे हम 3 ब्लैक सोल्जर्स। ये हमारे हैं 3 ब्लैक सोल्जर्स। इसके बाद हमारा मार्केट सीधा अप ट्रेंड में बदलने वाला है, कि कहता है डाउन ट्रेंड में। ये आया हमारी कंफर्मेशन, और इसके बाद सीधे क्या आ गया, ये अप ट्रेंड में। इसको बोलते हैं हम 3 ब्लैक सोल्जर्स। ये गुड वॉल्यूम के साथ होंगे। अब इसकी विक की कोई वो नहीं है कि विक की छोटी हो गई, इसकी छोटी हो गई, इसकी छोटी है, लेकिन नहीं, विक से कोई हमें बॉडी से मतलब है। ये बॉडी छोटी होगी, उससे बड़ी ये होगी, उससे बड़ी होगी ये। अगर आपको ये दिखता है कि पहले बड़ी है फिर छोटी है फिर छोटी है, उसको हम 3 ब्लैक सोल्जर्स नहीं बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा 3 ब्लैक सोल्जर्स। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आगे वाला की बात करने वाले हैं। हो गया, तो हमारा 8वां है 3, सॉरी ये है हमारा 3 ब्लैक क्रॉस। और ये मैंने नाम नहीं रखे हैं, ये हमें को नाम दिए गए हैं, ये ट्रेनिंग में नाम यूज होने वाले हैं। ये खुद से मैंने नहीं हलाया कि इनको हमने सोल्जर बना दिया और इनको हमने क्रॉस बना दिए 3 काले कौए। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये आप इनको नाम चेंज कर सकते हो। आप 3 ब्लैक सोल्जर्स की बजाय यहाँ पर 3 ब्लैक
बुलिश कैंडल्स बोल सकते हो, बियरिश कैंडल्स बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा सिर्फ इसका उल्टा होता है। इसमें हमारे पास क्या था, डाउन ट्रेंड, इसमें हमारे पास होना है अप ट्रेंड, उसके बाद एक कन्फर्मेशन, उसके बाद डाउन ट्रेंड। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो बनाने के लिए सबसे पहले मैं देखता हूँ ये, तो ये आपको ये आपको ट्रेंड मिला है, अप ट्रेंड। क्या है ये हमारा अप ट्रेंड, ये इसकी तो ज़रूरत नहीं है, ये है हमारा अप ट्रेंड। उसके बाद कन्फर्मेशन 3 ब्लैक क्रूज की, ये आया। उसके बाद और अच्छा वॉल्यूम, उसके बाद आता है और अच्छा वॉल्यूम, ये आ गई हमारी कन्फर्मेशन। वॉल्यूम के हिसाब से, जैसे मैं इसमें बोला था वॉल्यूम अच्छा हुआ, उसी में इसमें भी वॉल्यूम अच्छा हुआ। उसके बाद ये चलता चला जाएगा हमारा, ये डाउन ट्रेंड में आ गया। ये कन्फर्मेशन हो गया, और ये आ गया हमारा कहाँ पे, डाउन ट्रेंड में। ये रिवर्सल है, ये भी रिवर्सल है, मतलब अब तक हमने 8 रिवर्सल सीख चुके हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं नोवा वाले की। नोवा ऐसे ही लिखते हैं, हाँ ऐसे ही लिखते हैं। नोवा वाले की बात करें तो नोवा होने वाला है हमारा, नोवा है हमारा गाइस बियरिश एंगल्फिंग। क्या है, बियरिश एंगल्फिंग। तो अब आप बोलना चाहते हो कि हमने बुलिश एंगल्फिंग पढ़ लिया तो उसके बाद ही तुरंत बियरिश एंगल पढ़ा देते। क्यों नहीं पढ़ाया मैंने, इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि अभी मैं इनको आपको एक लैपटॉप की स्क्रीन पर चार्ट के जरिए और समझाना चाहता हूँ। तो उसमें ये आगे पीछे हो गए, इसीलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको समझाया, जिससे आपको ये नोट्स बनाने के बाद आपको दिक्कत ना हो देखने में, इसीलिए मैंने ऐसे पढ़ाया। तो अब आते हैं बियरिश एंगल्फिंग की बात करते हैं। तो ये उल्टा है बुलिश एंगल्फिंग में। बुलिश एंगल्फिंग में हमको क्या मिलता था, डाउन ट्रेंड मिलता था, उसके बाद कंफर्मेशन और अप ट्रेंड। अब ये आ गया बियरिश एंगल्फिंग में, क्या होगा कि अप ट्रेंड होगा, उसके बाद कंफर्मेशन और डाउन ट्रेंड। तो ये मैं बता के दिखाता हूँ। ये आया, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। अब कंफर्मेशन आती है हमारी एंगल्फिंग में, क्या होता है, इसकी बॉडी और इसकी विक को कवर करती है हमारी बियरिश वाली। तो इसकी विक 100% और इसकी बॉडी 15% कवर हो चुकी है, यानी ये हमारी होगी कन्फर्मेशन। उसके बाद ये चेंज हो जाएगा डाउन ट्रेंड में, ये आ गया डाउन ट्रेंड। सब कैंडल समझ सरल हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सब इजी है। ये आपको समझने में दिक्कत हो रही तो अभी मैं चार्ट में समझाऊंगा, उसमें आप सही से समझ सकते हो। उसके ओके गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं 10वें कैंडल की। तो अभी मुझे पेज पर लिखना पड़ेगा, ये बहुत गंदा हो चुका है, तो वेट अ मोमेंट। तो हमारा नेक्स्ट, सॉरी हाँ, तो हमारा नेक्स्ट होने वाला है रिवर्सल पैटर्न, उसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ नोट्स बनाते हैं तो आपको और अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बाद में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ड्रैगन फ्लाई डोजी की बात करें तो आपको पहले ये होगा ऐसे, ये आएगा हमारा डाउन ट्रेंड से, कहाँ से, सॉरी ये तो अप ट्रेंड होगा, सॉरी डाउन ट्रेंड से आएगा। ये डाउन ट्रेंड, ये डाउन, सॉरी ये डाउन। उसके बाद एक आएगी ये। अब आप बोलोगे ये तो हैमर है, हैमर की विक बड़ी होती है, इसकी विक नाम इतनी होगी, बस इतनी, क्या होगी, इतनी बॉडी होगी इसकी। हैमर की बात करें तो हैमर ऐसे बनता है, और ये कुछ इस प्रकार से बनता है। ओके, तो यहीं से ये हो जाएगा रिवर्सल, ये हो गया रिवर्स, ये रिवर्स हो गया, ये ऐसे आया डाउन ट्रेंड, कन्फर्मेशन, और ये अप ट्रेंड। ये होती है हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी। और ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद हम लेते हैं, उसके बाद आता है ग्रेव स्टोन डोजी। क्या आता है, ग्रेव स्टोन डोजी। इसमें कुछ खास नहीं होता, ये बस ड्रैगन फ्लाई डोजी का उल्टा होता है। यानी ये डाउन ट्रेंड, तो इसमें क्या होगा, अप ट्रेंड, कन्फर्मेशन, डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड ये रहा हमारा अप ट्रेंड, तो ये अप ट्रेंड आ गया। उसके बाद फिर वैसा ही जैसा पहले बना था, ये आ गया ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, और ये डाउन ट्रेंड, क्या आ गया, डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड, कन्फर्मेशन, और ये डाउन ट्रेंड। तो हमारे ग्रेव स्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी कंप्लीट हो चुके हैं।
उसके बाद आते हैं अब अपने नेक्स्ट कैंडल के पास। नेक्स्ट कैंडल पैटर्न होने वाला है, उसका नाम है, नेक्स्ट हमारा है, सॉरी आ नहीं रहा सही से, आ गया। उसका नाम है बुलिश हरामी। क्या है? बुलिश हरामी। तो बुलिश हरामी में क्या होगा, पहले ये एक डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड, उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल, उसके बाद एक रेड, बड़ी सी कैंडल रेड, उसके बाद एक छोटी सी कैंडल ग्रीन, उसके बाद ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ये हमारी कंफर्मेशन। अब आप पता लग सकते हो हरामी का मतलब इंडिया में तो कुछ और आता है। हरामी एक फ्रेंच वर्ड है। हरामी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम होता है प्रेग्नेंट। क्या होता है? प्रेग्नेंट। तो आपको ये कुछ प्रेग्नेंट जैसा लग रहा होगा, ये लेडी और ये उसका बैली हो गई। क्या लग रहा है ये? प्रेग्नेंट जैसा। तो उसको हम बुलिश हरामी बोलते हैं। हरामी फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम होता है प्रेग्नेंट। तो ये अप ट्रेंड, कंफर्मेशन, और ये डाउन ट्रेंड। हमारा बुलिश हरामी खत्म। उसके बाद आता है डी, ये आता है बियरिश हरामी। क्या आता है? बियरिश, सॉरी गलत हो गया, बियरिश बेल्ट होल्ड। बियरिश बेल्ट होल्ड। ये कुछ नहीं होता, ये बस बुलिश हरामी का उल्टा हो जाता है। तो ये डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन, बड़ी सी रेड कैंडल, सॉरी गलत हो गया, ये छोटी सी रेड कैंडल, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल। कौन सी? ग्रीन कैंडल। ये बेबी सा हो गया उसका, और ये अब ट्रेंड में बदल गया। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया, बी है इसमें, ये हो गया बुलिस में, ये हो गया, ये हो गया गलत। ये है हमारा बुलिस। मतलब आप कुछ तो सीख रहे हो, थोड़ा थोड़ा आप सीख रहे हो। अगर आपको ये अंदाज़ा हुआ है कि कहाँ पे गलती हो रही है मुझसे, गलती नहीं, मैंने जानबूझ के किया था जिससे आपको पता चले, आपका फोकस बढ़े। ये डाउन ट्रेंड, कन्फर्मेशन, और ये बुलिश पैटर्न, ये मैंने जानबूझ के किया था। आपको लगे कि गलती हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना, कुछ नहीं। ये मैंने जानबूझ के, जिससे आपका फोकस और हो। अगर आप इन दोनों में से डिफरेंस को समझ पा रहे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा चार्ट पैटर्न समझ में आने लगा है, समझ में आने लगा है। तो अब बात करते हैं हम अगले की। तो अगला पैटर्न होने वाला है जिसका नाम है, तो हमारा नेक्स्ट है जिसका नाम है बुलिश, सॉरी सॉरी, ट्वीज़र। क्या है? ट्वीज़र बॉटम। ट्वीज़र बॉटम में कुछ नहीं होता, एक हमारा होता है डाउन ट्रेंड पहले, उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल जिसका कोई विक नहीं हो, उसके बाद उससे बड़ी एक ग्रीन कैंडल जिसमें विक ना हो, ये हमारी रहेगी रेड कैंडल, और ये रहेगी ग्रीन कैंडल। ये हो गया हमारा बॉटम। इनका बॉटम सेम रहेगा। क्या? बॉटम सेम। उसके बाद ये चेंज हो जाएगा रिवर्स पैटर्न में, ये डाउन ट्रेंड, कन्फर्मेशन, अप ट्रेंड। यानी इसका बॉटम को कोई विक नहीं होगी, ये बॉटम सेम रहेगा जिसको बोलते हैं ट्वीज़र बॉटम। ऐसे इसका उल्टा हो जाता है ट्वीज़र टॉप। ट्वीज़र टॉप में क्या होगा, पहले अप ट्रेंड, बड़ी सी ग्रीन कैंडल, उससे बड़ी एक रेड कैंडल, और ये डाउन ट्रेंड। कुछ नहीं है, सब सिंपल है। ट्वीज़र बॉटम में ऊपर, बॉटम में नीचे, टॉप में ऊपर। अब एक बता, आप इससे बता, इस बात से पता लग सकता है, अगर ग्रीन कैंडल बड़ी है, ग्रीन कैंडल बड़ी है तो ये ग्रीन की हो जाएगा बुलिश। अगर रेड कैंडल बड़ी है तो बियरिश। क्या? रेड कैंडल बड़ी है तो बियरिश होने वाला है। आप इससे भी पता लगा सकते हो कि आपका ट्रेंड कहाँ पे जाने वाला है। सॉरी, अब बात करते हैं हम आगे वाले की। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट की जिसका नाम है बुलिश किकर। बुलिश, बुलिश किकर। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें पहले होगा आपका डाउन ट्रेंड, और इसके ऊपर खुलेगी हमारी ग्रीन कैंडल। यानी इसके टॉप पर, इसके टॉप पर
हमारी एक ग्रीन कैंडल खुलेगी और उसके बाद आएगा ये हमारा कंफर्मेशन थी और ये हमारा आ गया अप ट्रेंड, ये डाउन, कंफर्मेशन, अप ट्रेंड। कंफर्मेशन कुछ नहीं है, पहले ये रेड कैंडल आएगी, रेड कैंडल के ऊपर खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, बुलिश। और ऐसे ये उल्टा हो जाता है इसका, बियरिश के कर उल्टा हो जाएगा। उसमें ग्रीन कैंडल नीचे होगी, ऊपर रेड कैंडल होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, बियरिश के कर। सब सरल है, कोई नहीं, सब इजी है। आप पढ़ोगे तो आपको सब इजी लगने लगेगा, सब होता है। और उसके बाद बात करते हैं हम थ्री डोजीज की। थ्री डोजीज, डोजी का मतलब मैं बता दूं कि डोजी का मतलब होता है, डोजी का मतलब होता है हमारा डिसीजन मेकिंग टाइम। क्या, डिसीजन मेकिंग टाइम। अगर डोजी के बाद कोई कैंडल ग्रीन खुलती है, डोजी के बाद कोई कैंडल ग्रीन खुलती है तो वो अप ट्रेंड में आएगा। अगर इसके बाद कोई ग्रीन कैंडल नीचे खुलती है, रेड कैंडल, तो ये डाउन ट्रेंड में आएगा। ऐसे ही होता है हमारा ट्रिपल डोजी फॉर्मेशन। उसमें कुछ नहीं होता है, 3 डोजी मिलेंगे, ये मायने नहीं रखता कि आपको कौन से डोजी मिलेंगे। और उसके बाद अगर हमारा कोई ग्रीन कैंडल खुलेगी तो अप ट्रेंड, अगर रेड कैंडल खुलती है तो क्या, डाउन ट्रेंड। ये सिंपल था, बस यही था। अब मैं इन सब पैटर्न्स को आपको चार्ट पर दिखाता हूँ कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनका वर्केशन भी बताता हूँ। ओके, तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप पर, आओ। तो ऐसे ही आ गए हम अपने चार्ट पर। तो अब मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि हमारा सबसे पहला रिवर्सल कैंडल क्या था। तो वो था हमारा कुछ मॉर्निंग स्टार। तो अब मैं आपको पहले से ही मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन बता चुका हूँ, सिर्फ मैं इसको आपको चार्ट में बता के दिखाने वाला हूँ। वैसे तो ये स्क्रीन शॉट है, लेकिन ऐसे अगर मैं सारे चार्ट पैटर्न ढूंढता फिरूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको स्क्रीन शॉट दिखाने के लिए किए हैं। तो मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन कुछ ऐसे थी कि पहले एक बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके बाद छोटी एक रेड कैंडल, उसके बाद उससे बड़ी एक ग्रीन कैंडल। ये मुझसे गलती हो गई, वैसे ये वाली हमारी ग्रीन कैंडल यहाँ तक होनी चाहिए थी, कहाँ तक, यहाँ तक। लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो समझ में आ चुका है कि फॉर्मेशन कैसी होती है। यहाँ तक होती ग्रीन कैंडल और ये देखिए अब ट्रेंड में किस तरह जा चुका है। तो मॉर्निंग ट्रेंड में यही होता है कि ये वाली फॉर्मेशन यहाँ पर थी, ये मॉर्निंग स्टार आया, पहले ये डाउन ट्रेंड, उसके बाद ये अप कंफर्मेशन, और उसके बाद क्या आई है, अप ट्रेंड। ये हमारा मॉर्निंग स्टार कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। तो आप समझ गए होंगे। आते हैं हम अपने नेक्स्ट कैंडल की ओर। तो वो थी हमारी कुछ ये रही, उसका नाम था इन्वर्टेड हैमर। अगर आपको याद ना हो तो अपने आप नोट्स देख सकते हो, जिसमें आपको पता चले कि कौन सी थी। तो मैं बता दूँ वो थी इन्वर्टेड हैमर। लेकिन मैं इससे पहले आपको, सबसे पहले मैंने जब चार्ट चालू किया था ये वीडियो, तो आपको सबसे पहले बताया था कि ये हैमर और इन्वर्टेड हैमर हमारे सिर्फ 2 जगह पर काम करते हैं, एक सपोर्ट पर और एक रेजिस्टेंस पर। बीच में ये कहीं पर काम नहीं करते। बीच में ये काम करते हैं लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं देते। क्या, कंफर्मेशन नहीं देते। हमें कंफर्मेशन चाहिए क्योंकि हम इनसे ट्रेड लेने वाले हैं। और कंफर्मेशन एक चीज़ की कमी है, हमें अगर एक ट्रेड लेनी है तो कम से कम हमारे पास 3 कंफर्मेशन होनी चाहिए। तो ये है हमारा चार्ट, जिस पे ये वाला सपोर्ट है और ये सपोर्ट है। लेकिन आप बोल रहे हो यहाँ दिख नहीं रहा है, ये दिख नहीं रहा है, लेकिन ये सपोर्ट है। आगे आप जाके आप देखेंगे तो ये सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। तो वहाँ पे ये कुछ हमारा इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ है, जिस पे ये मैंने राउंड किया है। तो ये रहा पहले अप ट्रेंड, ये आया हमारा अप ट्रेंड नहीं, सॉरी ये डाउन ट्रेंड था, ये दिखना हो गया। ये थोड़ी देर के लिए अप ट्रेंड आया, लेकिन सपोर्ट पे ये वही हो गया है। तो ये हमारा इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद इन्वर्टेड हैमर ये आया, और उसके बाद ये देखिए अब किस तरह से अप गया है, सपोर्ट रेसिस्टेंस तक गया है। तो ये तो पहले हमारा डाउन ट्रेंड ऐसे, उसके बाद इस थोड़ी देर में कंसोलिडेट और फिर आया ऊपर, ये अप ट्रेंड में क्रिएट हो गया। तो अब आते हैं हम अपने सेकंड की ओर। सेकंड क्या है हमारा, यस यस, तो ये है हमारा तीसरा वाला। आप नोट में चेक करते हैं, मुझे तो पता है। ये है आपका बुलिश एंगल्फिंग। क्या है ये, बुलिश एंगल्फिंग। अब आप बोलेंगे हम इसको बुलिश एंगल्फिंग कैसे बोल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था एंगल्फिंग मीन्स होता है खा जाना। आप देख सकते हैं ये इस वाली कैंडल को खा गया और इन तीनों कैंडल को खा गया। वैसे तो हमको एक कैंडल देखनी होती है, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन, तीनों कैंडल को हमारी एक ग्रीन कैंडल ने खा लिया है। तो ये क्या हो गया, बुलिश एंगल्फिंग।
तो ये हमारा यहाँ से कुछ डाउन ट्रेंड आया था यहाँ तक, ये कंफर्मेशन, उसके बाद ये अप ट्रेंड आ गया। ये 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है, तो ये बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया कंफर्मेशन, और ये अब भी बहुत ज़्यादा हो गया। ये मिनिमम आपका 500 से 600 पिप्स ऊपर गया है, ये बहुत ऊपर जा चुका है। तो ये हमारा डाउन ट्रेंड, ये कंफर्मेशन, ये थी हमारी बुलिश एंगल्फिंग। आते हैं नेक्स्ट कैंडल पर। तो ये है हमारी कुछ, इसका नाम है, तो ऐसे ही आ गए हम अपनी नेक्स्ट कैंडल पर जिसका नाम है बुलिश एंगल्फिंग। क्या है? बुलिश, सॉरी पियर्सिंग लाइन, मिस्टेक हो गई, वो इससे पहले था। तो ये हमारी पियर्सिंग लाइन, पियर्सिंग लाइन, पियर्सिंग बुलिश पैटर्न। इसमें क्या होता है, हमारी कंफर्मेशन के लिए एक कैंडल होती है जिसकी विक और बॉडी समान सेम होती है। तो इसकी विक और बॉडी मेरी सिमिलर सेम है, और कंफर्मेशन की हमारी जो बुलिश कैंडल होगी उसके विक को 100% और बॉडी को 15% कवर करेगी। वैसे तो ये 18% कर चुकी है, लेकिन बॉडी को 15% कवर करेगी। क्या बोलती है? पियर्सिंग लाइन। और मैं आपको इसको दिखाऊँ, मैंने बताया था पहले ही आपको, ये आया हमारा रेजिस्टेंस से यहाँ तक डाउन ट्रेंड, कंफर्मेशन, और ये अप ट्रेंड बना। तो आप समझ चुके होंगे पियर्सिंग लाइन। और उसके बाद समझते हैं हम, सॉरी ज़्यादा आगे हाँ, अब ये समझते हैं हम डार्क क्लाउड कवर। ये कुछ है नहीं, ये है बस पियर्सिंग लाइन का उल्टा होता है। उसमें क्या होता था, उसमें हमारी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को का कवरेज करती थी। उसमें क्या होता है, इसमें हमारी ग्रीन कैंडल का कवरेज रेड कैंडल करेगी। जैसे कि ये हमारी बॉडी और विक सिमिलर नहीं है, थोड़ी सी ऊपर नीचे, उससे कोई इशू नहीं है। तो इसकी विक को 100% और इसकी बॉडी को 15%, वैसे तो 100% ही दोनों चीज़ों को कवर किया है। तो ये हमारी डार्क क्लाउड कवर है। तो अभी मैं आपको दिखाऊँ इसको, ये हमारा नीचे से आया अप ट्रेंड, कंफर्मेशन, और ये डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया। ये गाइस हमारी ये नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट होने वाली है हमारी, ये गाइस आगे हम अपनी नेक्स्ट कैंडल पर। नेक्स्ट कैंडल का नाम है हमारा हैमर। अभी इससे पहले आपने इन्वर्टेड हैमर पढ़ा था, इसके बाद आप पढ़ेंगे हैमर। हैमर क्या होता है? ये हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर ही काम करता है। लेकिन आपको बता दो, ये हमारा सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट नहीं है, ये बस इसका सपोर्ट है, ये बस इसका सपोर्ट माना जाएगा। तो हैमर क्या होता है? हैमर में क्या होता है, हैमर की विक बड़ी होती है, बॉडी छोटी होती है। इसकी विक बहुत यहाँ तक है, ये थोड़ी थक गई है, उससे कुछ टेंशन नहीं है। और इसकी बॉडी बहुत छोटी है, यानी ये हैमर हो गया। ये भी हैमर हो गई, लेकिन हैमर ये माना गया है क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट पर नहीं है। तो पहले ये था अप ट्रेंड, थोड़ी देर के लिए आया डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड में चेंज हो गया। मतलब इसने थोड़ा सा ही मूवमेंट किया, ज़्यादा मूवमेंट क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर नहीं है। अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर होता तो ये अच्छा मूव देता। इसके बाद बात करते हैं हम अगले वाले की। तो अगले वाला होने वाला है, सॉरी ये आ गया। अगले वाला हो रहा है हमारा डार्क क्लाउड, सॉरी ये है हमारे 3 ब्लैक क्रॉस। ये मुझे नहीं पता किसने नाम लिए हैं, हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम से कोई इशू नहीं आने वाला हमारे पास। तो मैं बताऊँ इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता कुछ नहीं। इसमें आती हैं हमारी 3 कैंडल्स, और वो भी गुड वॉल्यूम के साथ। अब आप वॉल्यूम देखे हुए, इसका कितना अच्छा वॉल्यूम है, इसका कितना अच्छा है, इसका भी अच्छा वॉल्यूम है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा डाउन ट्रेंड है, और ये कंफर्मेशन, उसके बाद ये चेंज हो गया अप ट्रेंड में। अगर इसके बाद अगर एक और हमारी वैसी कैंडल आती रेड, तो ये डाउन ट्रेंड में हो जाता कर परफेक्टली। लेकिन ये 3 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन दिया है अप ट्रेंड के लिए, ये रिवर्सल है, यानी ये चेंज होगा। अब आप बात करते हैं हम अगली वाले की। तो अगली वाले पे आते हैं नेक्स्ट। तो वैसे ही आ गए हम अपनी नेक्स्ट पैटर्न पर। नेक्स्ट इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोज। क्या है ये ड्रैगन फ्लाई डोज? आप बोलो इसका ये हैमर क्यों नहीं है? हैमर इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी विक इसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा बड़ी है, मिनिमम 2x या 3x होगी। हैमर क्या होता है, विक का 15% एरिया कवर करता है। अब ये विक की बोलोगे आप 15% कवर है, नहीं, ये मुझे लगता है 13% ही कवर करेगा। तो ये आपको वैसे तो और पतला होता, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर बना है, इसलिए और नहीं हो पाया। लेकिन ये हमारा ड्रैगन फ्लाई डोरी है, ड्रैगन फ्लाई डोरी। तो यानी ये आया था हमारा डाउन ट्रेंड, कंफर्मेशन, अप ट्रेंड। यस गाइस, तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट की ओर। ये है हमारा बुलिश
तो गाइस ये है हमारा बुलिस हरामी। अब आप बोलोगे ये हरामी क्यों है? ये हरामी इसलिए है क्योंकि इसका फ्रेंच में नाम होता है प्रेग्नेंट। तो आप इसको देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये कुछ इसके बैली जैसा लग रहा है। क्या बैली जैसा? आप देख सकते हो थोड़ा इसका बैली जैसा लग रहा है। तो ये हमारा बुलिस सॉरी बुलिस हरामी हो गया। बुलिस हरामी कैसे बनेगा? ये आया हमारा ट्रेंड कंफर्मेशन ब्राउन ट्रेंड। बुलिस हरामी में वर्क किया अच्छी तरीके से। आते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पर। मैं इसको इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमारी वीडियो पहले से बड़ी हो चुकी है, लेकिन मैंने आपको समझा तो पहले दी है, लेकिन बस ये दिखा रहा हूँ आपको कंफर्मेशन के लिए चार्ट पर कैसे फॉर्म होते हैं। तो अब आते हैं हमने नेक्स्ट पैटर्न की ओर। तो ये नेक्स्ट पैटर्न है हमारा बियरिस हरामी। उल्टा हो गया। उल्टा में क्या होता है? अभी ये बुलिस हरामी था, अभी ये बियरिस हरामी हो गया। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आ गया। ये बियरिस हरामी हो गया। इसमें हमारी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से बहुत छोटी है। तो ये आप समझ चुके हैं। और सॉरी ये ज़्यादा हो गया। तो ये आ गया हमारा ट्वीज़र बॉटम। ट्वीज़र बॉटम की खासियत ये होती है कि इसमें इसमें होता कुछ नहीं है। इसमें ये होता है कि ये हमारा ये जो बॉटम होते हैं सेम होते हैं दोनों कैंडल्स के। कौन सी दोनों कैंडल्स? एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। तो ये हमारा अरे यार, तो ये हमारा हो गया बियरिस ये है। तो अब मैं इसको दिखाऊँ तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से डाउन ट्रेंड आया था कंफर्मेशन, और ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको बोलेंगे हम क्या? ट्वीज़र बॉटम। और ट्वीज़र टॉप इसका उल्टा हो जाता है। ट्वीज़र टॉप इसका उल्टा हो जाएगा। ये पहले चलेगा डाउन ट्रेंड में, फिर उसके बाद ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम ट्वीज़र टॉप बोलते हैं। ये हो चुका है, ये भी हो गया। यस गाइस, तो अब हमारे सारे कैंडल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके गाइस, बाय। तो गाइस, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैंने ये इसलिए ऑन किया है क्योंकि मैं आपको बता दूँ, अभी तो हमने स्टार्ट नहीं किया है। हाँ गाइस, तो बहुत जल्दी ही मैं गोल्ड पर ट्रेड करा दूँगा, वो भी लाइव। किस पर? गोल्ड पर। ये मेरे शुरू से ही मुझे अच्छा लगा है। गोल्ड पर ट्रेड करना मुझे सबसे अच्छा लगा है। गोल्ड के अलावा मैं किसी पर ट्रेड नहीं करता। अगर आप उसको गोल्ड पर ट्रेड करना सीखना चाहते हैं या लाइव देखना चाहते हैं कि कैसे ट्रेड ली जाती है, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी नॉलेज आपकी तरह हर किसी को नॉलेज मिल सके। थैंक यू, बाय।